हमारे पास बड़ी खबर है, डेनमार्क अब युद्ध की तैयारी कर रहा है और उन्होंने लॉजिस्टिक्स और किलेबंदी हब तैयार करने के लिए ग्रीनलैंड में सैनिक भेजना शुरू कर दिया है, जो डैनिश और सहयोगी सैनिकों की और भी बड़ी तैनाती को सपोर्ट कर सकें। स्वीडन भी अब पुष्टि कर रहा है कि डेनमार्क के अनुरोध पर उसकी सेना आज द्वीप पर पहुंच रही है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री का कहना है कि वह ग्रीनलैंड पर एक मजबूत और स्थायी सैन्य उपस्थिति चाहते हैं, जबकि ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को नहीं लेता है तो रूस या चीन ले लेंगे। हालांकि निश्चित रूप से ट्रंप की नज़र द्वीप के खनिज भंडार पर है। हालांकि हम इस बात से भी आकर्षित हो सकते हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल कर लेता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी भूमि अधिग्रहण होगा। अगर ट्रंप का अहंकार ऐसा करता है तो ये हमें यूरोप के साथ खुले युद्ध की ओर धकेल सकता है और डेनमार्क अब चेतावनी दे रहा है कि अमेरिकी हमला नाटो को खत्म कर देगा। और इसलिए अब कई यूरोपीय देशों ने जर्मनी और फ्रांस सहित ग्रीनलैंड को आक्रमण से बचाने का वादा किया है। लेकिन अब ट्रंप और भी ज्यादा दांव बढ़ा रहे हैं। आज सुबह कह रहे हैं कि द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी अस्वीकार्य है और हाल के दिनों में कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका इसे मुश्किल तरीके से लेगा। जबकि यूरोपीय संघ के नेता एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नाटो को पूरी तरह से बर्बाद किए बिना ट्रंप और डेनमार्क दोनों को खुश कर सके। लेकिन फिर से वे कहते हैं कि वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यह सब जेडी वेंस, मार्को रूबियो और डैनिश और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों के बीच एक बंद कमरे की बैठक से पहले हो रहा है, जो या तो समझौते या संघर्ष का वादा कर सकती है।